नमस्कार दोस्तों, मेरी एक और कहानी वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक प्रेरक नैतिक कहानी बताने जा रहा हूं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है करुणा की उड़ान, स्वतंत्रता के लिए जाने देना। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक युवा लड़का रहता था। रवि एक जिज्ञासु और साहसी बच्चा था, जिसे अपने आसपास की दुनिया की खोज करना पसंद था। वह हमेशा नए अनुभव और उनसे सीखने की तलाश में रहते थे। एक दिन अपने गांव के पास जंगल में घूमते समय रवि की नजर एक घायल पक्षी पर पड़ी। बेचारे पक्षी का पंख टूट गया था और वह उड़ नहीं सकता था। रवि का हृदय करुणा से भर गया और उसने पक्षी की मदद करने का निश्चय किया। उसने सावधानी से पक्षी को उठाया और घर ले आया। रवि ने एक छोटे गत्ते के डिब्बे में पक्षी के लिए एक आरामदायक घोंसला बनाया और उसे दाना और पानी खिलाया। हर दिन वह पक्षी के साथ समय बिताता, उससे बात करता और उसे प्यार दिखाता और उसकी देखभाल करता। रवि ने पक्षी की चहचहाती आवाज के कारण उसका नाम चिरपी रखा। चिरपी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, चिरपी का पंख धीरे धीरे ठीक हो गया। प्रगति देखकर रवि बहुत प्रसन्न हुआ और पक्षी को वापस स्वस्थ करने में, उसकी देखभाल करने में तृप्ति की गहरी भावना महसूस हुई। हालांकि जैसे जैसे चिरपी का पंख मजबूत होता गया, उसमें बेचैनी के लक्षण दिखाई देने लगे। यह अपने पंख फैलाने की कोशिश करते हुए बॉक्स के चारों ओर उछलेगा। रवि समझ गया कि चिरपी को आजाद होने और अपने प्राकृतिक आवास में लौटने की जरूरत है। वह जानता था कि उसे उस पक्षी को छोड़ना होगा जिससे वह इतना जुड़ गया था। रवि के लिए यह एक खट्टा मीठा क्षण था जब उसने बक्सा खोला और धीरे से चिरपी को खुले आकाश में छोड़ दिया। चिरपी पहले तो झिझकी, अपनी नई मिली आजादी को लेकर अनिश्चित थी, लेकिन जल्द ही उसने उड़ान भरी, पेड़ों के ऊपर उड़ते हुए, खुशी से चहकते हुए, मानो रवि को उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद दे रहा हो। रवि अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ खुशी और उदासी का मिश्रण महसूस करते हुए देख रहा था। दिन बीतते गए और रवि ने गांव में अपना साहसिक कार्य जारी रखा। एक शाम उसी जंगल से गुजरते समय उन्होंने देखा कि बच्चों का एक समूह किसी चीज के आसपास इकट्ठा हो रहा है। जिज्ञासा बढ़ी। रवि यह देखने के लिए दौड़ा कि क्या हो रहा है। रवि को यह जानकर निराशा हुई कि बच्चों ने एक सुंदर तितली पकड़ ली है और उसे पालतू जानवर के रूप में रखने की कोशिश कर रहे हैं। तितली बुरी तरह फड़फड़ा रही थी, उनकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी। रवि को एहसास हुआ कि चिरपी की तरह यह तितली भी आजाद होने की हकदार थी। उन्होंने बच्चों को धीरे से समझाया कि कैसे तितलियां खुली घास के मैदानों में उड़ने, फूलों को परागित करने और सुंदरता फैलाने के लिए होती हैं। उन्होंने चिरपी के साथ अपना अनुभव साझा किया और बताया कि जब यह तैयार हो गया तो उन्होंने इसे कैसे मुक्त कर दिया था। बच्चों ने ध्यान से सुना और धीरे धीरे तितली को छोड़ दिया और उसे खूबसूरती से उड़ते हुए देखा। रवि की दयालुता और चिरपी और तितली की कहानी ने बच्चों को प्रेरित किया। वे जीवित प्राणियों को उनकी स्वतंत्रता और प्राकृतिक आवास का आनंद लेने देने के महत्व को समझते थे। उस दिन के बाद से बच्चे प्रकृति के रक्षक बन गए और यह सुनिश्चित किया कि पक्षी, तितलियां और सभी जानवर अपनी इच्छानुसार जीने के लिए स्वतंत्र हों। रवि की कहानी ने सभी को सिखाया कि प्यार और करुणा का दायरा अपने लिए कुछ रखने से भी आगे बढ़ना चाहिए। सच्ची दयालुता दूसरों की जरूरतों और इच्छाओं को समझने में निहित है, भले ही इसका मतलब उन्हें जाने देना हो। और ऐसा करते हुए हम एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां हर प्राणी फल फूल सकता है और वास्तव में खुश रह सकता है। अगर आपको मेरी कहानी कहने की तरीका पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट करें और अधिक रोचक प्रेरक वीडियो और कहानी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।